कहते थे, मान लो तुमने मनुष्य का जीवन, मान लो कोई बहुत दीर्घ जीवी है तो 100 साल का है, तो 100 साल में 100 साल तक तो कोई कमाता रहता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ की शक्ति 80 साल की आयु तक रहेगी। तो 80 साल में मानो, स्वामी जी के शब्द हम बता रहे हैं, मानो 80 वर्ष में किसी ने 100 करोड़ रुपया कमा लिया। कमाने वाले तो बहुत कुछ कमा लेते, हम तो एक उदाहरण दे रहे हैं। 100 करोड़ रुपए कमा लिया, अपने जीवन के 80 वर्ष खपा करके, और किसी ने 100 करोड़ कमा लिए। अब वो भगवान से सौदागिरी करे कि महाराज हमने 80 साल में जो कमाया है उसका 1/4 ले लो हमसे। 1/4 कितना हुआ? 20 करोड़ हुआ ना? 20 हैं, 25 करोड़ हुआ। वो उतना हमसे ले लो, 1/4 25 करोड़ ले लो, और जो है हमको उसके बदले उतनी आयु दे दो। जितने में हमने 25 करोड़ कमाया, जितनी आयु, उतनी आयु दे दो। भगवान दे देंगे? नहीं देंगे। बोले ऐसा करो तो ठीक है, हम आधा आधा का सौदा कर लो। बोले फिर भी नहीं देंगे। बोले अच्छा तो ऐसा है कि 80 वर्ष की आयु में हमने 100 करोड़ कमाया, पूरा 100 करोड़ का 100 करोड़ ले लो, हमको जितना हम जिए हैं इतना और हमको दे दो। भगवान क्या कहेंगे? पागल बनाता है हमको, 1 सेकंड भी ज्यादा दिया नहीं जाएगा। तुमने पूरे जीवन में जो कुछ कमाया है उस पूरे के पूरे को दांव पर लगाकर भी 1 सेकंड नहीं अधिक दिया जा सकता है। आप लोग कहते हैं ना कि इतने दिन तक वेंटिलेटर पर रहा, फिर ठीक हो गया और काम करने लग गया। डॉक्टर ने नहीं किया ठीक, उसकी आयु शेष थी इसलिए लौट के आ गया। आयु खत्म होने पर दुनिया का बड़े से बड़ा चिकित्सक भी कुछ नहीं कर सकता है। चिकित्सक केवल चिकित्सा कर सकता है, किसी की आयु न घटा सकता न किसी की आयु बढ़ा सकता है। चिकित्सकों के हाथ की बात होती तो कोरोना काल में दुनिया में इतने लोग मर गए, किसी को मरने न देते डॉक्टर। अरे बेचारे दूसरे को खुद ही मर गए। जो इलाज कर रहे थे वे खुद ही, वे खुद नहीं गए क्या? उनके परिवार के लोग नहीं गए क्या? और एक बात स्वामी जी कहते थे, बोले तुम्हारे 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं, तुम तीनों लोगों की संपत्ति देकर भी एक श्वास खरीदना चाहोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। तो तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान तुम्हारे जीवन की एक श्वास है। और हम लोग इन श्वासों को व्यर्थ गंवाते चले जा रहे हैं। इसलिए संतों ने कहा, ना जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। राम नाम का जप करो। सारी संपत्ति, हाँ, तो हम निवेदन कर रहे थे कि हम लोगों की स्थिति यह है, गृहस्थों की बात नहीं कर रहे हम, केवल हम लोग जो अपने को बड़ा भारी आध्यात्मिक पुरुष माने हुए बैठे हुए हैं,
इन लोगों की भी कई बार ऐसी दुर्दशा कि इनको नित्य नियम का समय नहीं है, व्यवहार में इतने फंस गए। पर भैया अपने साथ धोखा कर रहे हो, किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं, अपने साथ धोखा कर रहे हो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल